नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट में विषय हिंदी के अंतर्गत विशेषण को पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में आपने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। आज अगला जो टॉपिक है हमारा है विशेषण। तो विशेषण जो है वह क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, हम सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वह है विशेषण। विशेषण, हम विशेषण को हिंदी भाषा में कहाँ उपयोग करते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता में क्या होगा? विशेषता में होगा क्या? गुण होगा। विशेषता में कौन कौन शब्द आएंगे? गुण होगा, बता रहा है। दोष है, दोष भी हो सकता है। परिमाण है, परिमाण आ जाएगा। काल आ जाएगा, काल। तो ये जो शब्द हैं, संख्या है, ये सब विशेषता हैं। और विशेषता संख्या, विशेषता किसकी बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी संज्ञा या सर्वनाम की। संख्या आदि जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाएगी। तो जो संज्ञा या सर्वनाम है यही विशेष से होता है। संज्ञा जो सर्वनाम होता है यही विशेष से होता है। तो हमें यह समझना है कि विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेषण कहलाएंगे। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं बताई जाती है, उसे कहते हैं विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जाएगी? अभी हम बता रहे हैं। विशेषता बताई जाएगी संज्ञा या सर्वनाम की। यही जो विशेष हो जाएगा, हमें ये समझना है, ये जो विशेष हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? मतलब जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है यही है विशेष है। ये क्या है? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाएगी विशेषण कहलाएगा। सॉरी, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। जिसकी विशेषता बताई जाती है क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है सुंदर लड़की, लिखा है। क्या लिखा है? सुंदर, सुंदर लड़की। तो सुंदर क्या है? सुंदर है विशेषण, और लड़की क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। सुंदर लड़की, इस लड़की की सुंदरता बताई जा रही है कि लड़की कैसी सुंदर है। काला घोड़ा है, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है? घोड़ा है काला। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है
कि वह काला है। काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और घोड़ा क्या हो जाएगा? हमारा विशेष हो जाएगा। घोड़ा क्या है? घोड़ा है संज्ञा। संज्ञा में कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम कह सकते हैं कि मेहनती लड़का है। मेहनती लड़का, मेहनती लड़का, मेहनती लड़का। मेहनती क्या हो जाएगा? विशेषण। लड़का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे आपको ईमानदार लड़का है, तो ये ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण। और लड़का क्या है? विशेष है। अब हमें ये भी समझना है कि प्रविशेषण क्या है। क्या समझना है? प्रविशेषण। इसी में अगला आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण से पूर्व लगते हैं। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो विशेषण से पहले, विशेषण से पहले प्रयोग होकर, पहले प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डालते हैं। प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रभाव डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, विशेषण तो आप जान रहे हैं, विशेषण कैसा होगा? काला होगा, गोरा होगा, ईमानदार होगा, मेहनती होगा। ये सब क्या है? विशेषण है। अगर इस विशेषण से पहले भी कोई शब्द लग जाए और विशेषण पर प्रभाव डाल दे, तो वह प्रविशेषण कहलाएगा। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर प्रभाव डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है। इस वाक्य में हम यह देख रहे हैं कि वह क्या है? वह है संज्ञा है। वह क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पे यह देखिए, तेज क्या है? तेज है विशेषण। तेज क्या है? तेज है विशेषण। अब विशेषण से पहले एक शब्द और आया है, बहुत। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ये जो बहुत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे लिख दिया अत्यंत सुंदर। एग्जाम्पल में लिख दिया कि अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर लड़की जा रही थी। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण है। आपको ये समझना है, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर प्रभाव डालते हैं, वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ तक आप यह समझ गए होंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है और प्रविशेषण क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये हो गया। अगला है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष होते हैं। विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम विशेष से हो जाएंगे। अगला है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण के पहले प्रयुक्त होते हैं और विशेषण पर प्रभाव डालते हैं, वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत तेज, तो तेज है विशेषण, बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अत्यंत सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण। अगला जो हमारा है टॉपिक, विशेषण के भेद। तो अगला पढ़ना है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। मुख्यतः विशेषण के चार भेद होते हैं। मुख्यतः विशेषण के
चार भेद होते हैं। कौन कौन से? विशेषण के चार भेद। चार भेद कौन कौन से? पहला है, पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमें पढ़ना है। पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक। तीसरा परिमाणवाचक। चौथा सार्वनामिक विशेषण पढ़ना है। आइए पहला पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला है गुणवाचक विशेषण। जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द विशेष, विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम। विशेष का मतलब संज्ञा या सर्वनाम। जो शब्द विशेष के, किसको बताएंगे? गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, आकार हो गया, स्थिति, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे अच्छा है, भला है, बुरा है, कपटी है, झूठा है, सच्चा है, न्यायी है, ईमानदार है। ये सब क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम की अच्छाई को बताई जा रही है, मतलब गुण को बताया जा रहा है। दूसरे से यह फल मीठा है। यह फल मीठा है। कैसा है? मीठा। यह फल मीठा है। इसमें भी क्या बताया जा रहा है? इसका फल की गुणवत्ता को बताया जा रहा है कि फल कैसा है? मीठा है। जैसे अगला है, वह आदमी लंबा है। या कह सकते हैं वह लंबा आदमी है। वह लंबा आदमी है। आदमी है। यहाँ आदमी का आकार बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे आकार बताया जा रहा है। लंबा आदमी है। फिर जिसे कह दिया वह बीमार आदमी है।
वह बीमार आदमी है। आदमी की दशा को बताई जा रही है। तो जो ऐसे शब्द जो विशेष के गुण, दोष, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अगला जो कार्य आएगा हमारा, वह आएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द जिसमें संख्या का बोध हो। विशेषण, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार, संख्यावाचक के भी दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक निश्चित संख्यावाचक, कैसा? एक होता है निश्चित संख्यावाचक। जो फर्स्ट पहला प्रकार है वह क्या है? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। एक हो गया निश्चित संख्यावाचक, इसमें संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। 1 2 3 4 5 ये है, निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित क्या हो जाएगा? अनिश्चित में जिसमें संख्या निश्चित नहीं होगी, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या हो जाएंगे? अनिश्चित होंगे। तो निश्चित में भी क्या है कि कई प्रकार होते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध। यहाँ पे क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध। तो इसके अंतर्गत कई प्रकार होते हैं, निश्चित में भी कई। जैसे पहला है, मान लीजिए पहला जो प्रकार है वह है क्रमबोधक। क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। क्रमबोधक का मतलब इसमें जो संख्या का बोध होगा वो कैसा होगा? क्रम से होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। कैसा होगा? पहला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये ऐसे आएगा। चौथा हो गया, आठवां हो गया। ये सब अगर आ रहा है तो आपको समझना है कि संख्यावाचक विशेषण ही है, और संख्यावाचक विशेषण में निश्चित है, और निश्चित में भी क्या है? क्रमबोधक है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? राम किस कक्षा में पढ़ता है? तो क्या बताएंगे आप? 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक क्रम निश्चित है, कौन सा? 8वां। ये क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक है। दूसरा है आवृत्ति बोधक। कौन सा है? आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक संख्यावाचक।
तो आवृत्ति बोधक संख्यावाचक में क्या होगा? आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक संख्या, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्या वाचक। इसमें क्या होगा? आवृत्ति होगी, मतलब 2 गुना, 3 गुना। ये आवृत्ति, इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं इसे, आवृत्ति का जो है बोध होगा। कैसा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सब जो है आएगा। तो आपको समझना है आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक है। जैसे आ गया 2 गुना लिखा है, 2 गुना, जैसे लिखा है 4 गुना, त्रिगुना हो गया। फिर ऐसे है 100 गुना। ये सब अगर आ रहा है तो आपको समझना कैसा है कि आवृत्ति बोधक है। फिर अगला जो प्रकार है वह है प्रत्येक बोधक। कैसा है? प्रत्येक, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या आएगा? कैसा बोध होगा? संख्यावाचक विशेषण। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें क्या होगा? एक का बोध कराएगा। कैसा? हर एक को जैसे लिख दिया, मान लीजिए हो गया, हर एक है, प्रत्येक है, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, हर एक, एक एक हो गया, एक हो, एक एक। इस कक्षा से एक एक बच्चे उठकर यहाँ आए। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर अगला जो प्रकार है हमारा, अगला प्रकार है, ये गा है, घा, घा। चौथा, चौथा कौन सा है? चौथा है समूह बोधक, समूह बोधक। इसमें समुदाय का बोध होगा, या ऐसे कह सकते हो समूह को समुदाय बोधक, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। इसमें समूह का बोध होगा, चारों, तीनों, पांचों, पांचों लोग आओ, चारों लोग आओ, पांचों हो गया। ये सब जो है तीनों, ये ऐसे ऐसे आएगा। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आपको समझना है वह समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक है। चारों व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं। इसमें कौन सा विशेषण है? आपको बताना है समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण है। तो अगला प्रकार है हमारा, पांचवा प्रकार है, कौन सा? पांचवा प्रकार है गणना बोधक, गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गणना बोधक, गणना बोधक में भी आएगा। एक तो होता है पूर्णांक। कैसा होता है? एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक होगा, और एक होगा अपूर्णांक। कैसा होगा? अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में आएगा 1 2 3 4 5, ये सब आएगा। अपूर्णांक में क्या आएगा? जैसे आएगा आधा, मान लीजिए लिखा है, आधा लिखा है, लिखा है आधा, आधा लिखा है, सवा लिखा है, पौना लिखा है। ये सब क्या होगा? अपूर्णांक में आएगा। जो सबसे अंतिम प्रकार है, अंतिम का मतलब एक तो निश्चित हो गया, निश्चित के 5 भेद हो गया। क्रम बोधक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक और समूह बोधक, गणना बोधक। फिर अगला क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, एक निश्चित,
एक अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या है कि अनिश्चित वस्तु का बोध होगा, अनिश्चित संख्या का बोध होगा। कैसा है? अनिश्चित अनिश्चित संख्या का बोध होगा। अनिश्चित इस पेज में आगे लिखते हैं। दूसरा है एक निश्चित, दूसरा क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? अभी तक निश्चित में आपने पढ़ा कि निश्चित संख्या का बोध होगा, अनिश्चित में क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित संख्या क्या है? अनिश्चित संख्या का मतलब है कि जैसे लिख दिया कुछ है, कोई है, अनिश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, सब कुछ चोरी हो गया। जैसे सब कुछ चोरी हो गया, यहाँ पर निश्चित नहीं है क्या चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, अनिश्चित है कि सब कुछ चोरी हो गया। वह कई रोटी खाता है, चोरी हो गया, वह कई रोटी खाता है। यह निश्चित नहीं है कितनी रोटी खाता है, अनिश्चित है। यहाँ पे यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमने क्या पढ़ा आज आज के विशेषण में कि विशेषण के चार भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो पहला है गुणवाचक, जो इसमें गुण की विशेषता बताई जाए, गुण, दोष, दशा, रंग, आकार की। संख्या में ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। संख्या में आपने दो प्रकार पढ़ा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में आपने 5 प्रकार पढ़ा: क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक और प्रत्येक बोधक, और अगला है समूह बोधक, गणना बोधक, ये पढ़ा आपने। फिर अगला है अनिश्चित संख्या बोधक में आप जानते हैं कि अनिश्चितता का बोध अनिश्चित संख्या का बोध हो, तो वहां पे आपको समझना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।